लेकर हम दीवाना दिल। वादा करते हैं आपसे, फिर आप जहां बोलेंगे ना हम चलेंगे आपके साथ। मगर इस तरह इस छोटे रिश्ते को बचाने के लिए भटकना हमें सही नहीं लगता। ठीक है, तो हम अकेले ही चले जाएंगे। फिर भी आप रात भर सोच लीजिए कि क्या करना है, और सुबह तक अपना फैसला हमें बता दीजिए। तो आपके फैसले का इंतजार रहेगा हमें। दादा और दादा अम्मा जी, दाव काम कर गया। उर्मी को आगे करके ना वर्तिका का मिलन बबुआ जी से रोक दिए। अब आगे उर्मी है ना, संभाल लेगी बबुआ जी को, है ना? चाहे जितने जन्म ले तारा, हम तारा को सम्राट की जिंदगी में कब्बो वापस नहीं आने देंगे। काहे कर रही हैं आप ये सब? सम्राट भैया वर्तिका के साथ ही खुश रह सकते हैं। उर्मी भाभी के साथ सम्राट भैया खुश नहीं हैं। बच्चों की खुशी किसके साथ है किसके साथ नहीं, उसका ज्ञान बड़ों को होता है। बड़े ही तय करते हैं। बच्चे जब मनमानी करने लगे ना, तो लगाम बड़ों को अपने हाथ में लेनी पड़ती है। सम्राट सिंह आ गए। जबरदस्ती शादी तो नहीं करने देंगे तुझे। इतने सालों से भैया तुम्हारी फोटो अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। खाना नहीं खा रही हूँ, चाय तो पी लो। मन नहीं है मम्मा। बेटा, जिंदगी में जब उलझने ज्यादा हो तो सबसे सरल तरीके से उलझने सुलझाने की कोशिश करोगी तो सब सुलझ जाएगा। और उस सरल तरीके की शुरुआत होती है सच स्वीकार कर लेने से। और सच ये है कि ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में तुम सम्राट की पत्नी तारा थी, लेकिन अब सच ये भी है कि तुम्हारे इस जन्म में सम्राट शादीशुदा है। मम्मा, सच तो ये भी है ना, भले ही सम्राट जी की किसी और से शादी हो गई हो, लेकिन वो आज भी अपने वॉलेट में हमारी फोटो लेकर घूमते हैं। सच तो ये भी है कि तारा उनकी पत्नी थी। हमारे सारे रास्ते घूम फिर कर उन तक ही आ जाते। मामा, सच तो ये भी है ना कि अब हमें एहसास होता है कि हमारे पति वही है। अब जब सब कुछ याद है तो हमें याद आता है उनका हमें छूना, हमें गोद में उठाना, एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाना। ऐसे में हम उनके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते हैं। और कुछ सही नहीं लगता है। वर्तिका उनका बसा बसाया घर है। तो घर नहीं उजाड़ रहे हैं मम्मा, वो जैसे हैं वो खुश रहे हैं। लेकिन हम भी अपना घर नहीं बसाएंगे।
सारे जीवन बिना जीवन साथी के रह लेंगे, लेकिन उनके बिना घर नहीं बसाएंगे उम्र भर। उनकी यादों के साथ जो हमने पिछले जन्म में उनके साथ बनाई थी, उनके साथ जी लेंगे। कि अब अगर हम कुछ भी करेंगे ना, आगे कदम बढ़ाएंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सम्राट जी को चोट पहुंचाएंगे, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे मम्मा। वर्तिका के बारे में सोच रहे हो? सोचना ही चाहिए। मर के जो दोबारा जन्म ले उसके बारे में सोचना ही चाहिए। और तब तो और सोचना चाहिए जब उसे कह दिया जाए कि उसे दोबारा मत मिलना, ये जानते हुए कि सूरज जैसा राक्षस निलय बन के पैदा हुआ है। जान से मार देंगे उसे अगर उसने वर्तिका के साथ कुछ किया तो। कैसे? किसी और शहर में छुप के, या वर्तिका को अपने आप से दूर करके? उर्मी हमें बता रही थी कि तुम ये शहर छोड़ के जाना चाहते हो। शादीशुदा हैं हम। जानते हो सम्राट, तुम्हारा बचपन हमारे साथ बड़ा हुआ है। दुनिया पहचाने या ना पहचाने, लेकिन तुम्हारी झूठ और सच की शक्ल हम अच्छी तरह पहचानते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि उर्मी के साथ झूठ ही सही, लेकिन उसके साथ जो किया, जो उसे इज्जत दी, वो काबिले तारीफ है। लेकिन अब सवाल वर्तिका का है और उसके पीछे वो नीले पड़ा हुआ है। तब से समझा रहे हैं आपको, रात हो गई है, पर ये नहीं समझा पा रहे हैं कि वो सम्राट वर्तिका की शादी हमसे होने देगा कि नहीं देगा। होने देगा। कैसे? उसके साथ में महादेव की सेना है, कैसे होने देगा? हमारे साथ अब हमारी भी सेना है और वो उसे पहले ही खत्म कर देगी। फिर वर्तिका अकेली हो जाएगी और तुम शादी कर लोगे। ये इतने सारे बिच्छू सम्राट जी के घर की तरफ क्यों जा रहे थे? हमें जाना होगा। ये सपना सच हुआ तो नहीं वर्तिका पांडे, हाँ हमें जाना होगा। अब ये सारे बिच्छू तुम्हें खा जाएंगे सम्राट, और फिर वर्तिका हमारी। ये तो सेम बिच्छू है जो हमें सपने में दिखे थे। इसका मतलब ये सब रियल में है। मतलब it means कि ये सारे के सारे बिच्छू सम्राट जी को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे हैं।
नहीं वर्तिका पांडे, हमारे रहते हुए सम्राट जी को कुछ नहीं हो सकता है। उन पर कोई खतरा नहीं आएगा। जब पूरा जमाना सो रहा होगा तब तुम्हें कौन बचाएगा सम्राट सिंह? और किसकी इतनी ताकत है जो इन बिच्छुओं को रोक ले? और ये बिच्छू तुम्हें डंक मार मार कर खा जाएंगे। और फिर वर्तिका हमारी वर्तिका हमारी। वर्तिका के लिए हम इतनी बेचैनी क्यों हो रही? हम ठीक से सो भी नहीं पा रहे। पिछले जन्म में वो तारा थी, लेकिन इस जन्म में कोई और है। और यही सच है सम्राट सिंह, यही सच है। हमें कुछ तो करना होगा। अब्बा, क्या करें हम? हमें उस वर्तिका को अपने दिमाग से निकालना होगा हमें। सम्राट सिंह निकालना होगा उसे दिमाग से। ये सब हमने कहा ना, आप प्लीज दूर रहिए। ये बिच्छू आपको मारने के लिए आए हैं। आप प्लीज जाइए। फिर शुरू हो गए घर में तंत्र मंत्र टोना टोटका का नाटक। राजीव ने कहा ना, प्लीज दूर रहिए आप। नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये बिच्छू काट लेंगे तुम्हें। हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते तुम्हें। हमने कहा ना, प्लीज दूर रहिए। ये
बिच्छू कैसे भागेंगे? मिट्टी के तेल से हम लेकर आते हैं अभी। अगर हम डालेंगे तो सब भाग जाएंगे। हम अभी लेकर आए बस। नहीं, ये मिट्टी के तेल से नहीं जाएंगे। ये कि साधारण बिच्छू नहीं है। वर्तिका और निलय को सारा सच पता चल गया है कि वर्तिका के रूप में तारा ने पुनर्जन्म लिया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और इसमें कहीं न कहीं प्रेतराज की शक्ति भी शामिल है, इसीलिए कहीं न कहीं प्रेतराज भी जरूर होगा। ये अभी तक बिच्छू लौटे क्यों नहीं? लौटेंगे, जल्द लौटेंगे। शायद अब तक वो बिच्छू सम्राट को मारने का अपना काम पूरा नहीं कर पाए होंगे। पर कब तक कर पाएंगे वो? कब तक? प्रतीक्षा करो, सम्राट मरेगा तो बिच्छू लौट आएंगे। सम्राट जी प्लीज दूर रहिए, ये आपके अलावा किसी और को कुछ नहीं करेंगे। सम्राट जी प्लीज दूर हटिए, प्लीज। हट बेटा। मुझे भागिए। सम्राट पीछे हट। सम्राट भैया। नहीं, हम तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते वर्तिका। प्लीज दूर जाइए। हम अभी आते हैं। वर्तिका आराम से देखो, आराम से पीछे हटो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। बच गया सम्राट। कितना बचेगा और कब तक बचेगा? तुम ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं। हम दवाई लेकर आते हैं। रुको। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं। ये माया से बने बिच्छू जो गंगा जल पड़ते ही गायब हो गए। ए, तुम एक बात बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? और ये बिच्छू जो आए थे वो यहाँ कैसे? दादा हो दादा, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदे बिच्छू लेकर के आकर के बबुआ जी को बचाने का नाटक कर रही हो? अरे, ताकि महान बन सको ये घर में आने के लिए। नहीं, हमें सच में नहीं पता ये बिच्छू कैसा है, और ना ही हम बता पाएंगे। हमें हमारे ड्रीम में दिखाई दिया कि सम्राट जी के पास बिच्छू आ रहे हैं, इसलिए हम बचाने के लिए आए। चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे रात बहुत हो गई है, अकेले कहाँ जाओगे? चलो हम छोड़ देते हैं। ये तो आपको नहीं सोचना चाहिए। ये तो एक कुंवारी बेटी की माँ को सोचना चाहिए, जिस माँ को पता ही नहीं कि उसकी कुंवारी बेटी अकेली आधी रात में कहाँ गई है। भैया आप क्या बोल रही हैं?
का बोल रही है का? सही तो कह रहे हैं। माँ है ये। दूसरा बात ये कि तुम्हारा शहर नहीं है कि आधी रात को जब मन करे मुंह उठा के कहीं भी पहुंच जाओ। अगर हम भी होते ना इस जगह पे तो हम भी यही कहते, और हम कहा संसार की हर माँ यही कहती। तो हमारे हिसाब से संसार की हर एक माँ जो अपने बेटी के चरित्र को इस बात से तय करती है कि वो देर रात घर आई है या नहीं आई, वो गलत है। चाहे वो बेटी किसी की जान बचाने क्यों ना गई हो। हम भी नहीं चाहते थे। आप सबके सामने कहा ना हमने इनसे कि हमारे घर मत आइए, लेकिन अगर किसी कारणवश वो हमारे घर में आई है तो आप लोग उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। और हमने तुमसे कहा था ना कि हमारे घर और हमारे करीब मत आना। आगे से अगर तुम्हें कभी भी लगे कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, तो हमें फोन पे बता देना। तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम हमसे और हमारे परिवार से दूर रहना। और एक बात, तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मां है। इन्हीं के आसपास है सब कुछ, हमारे नहीं। इसलिए हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं कि हमारे और हमारे परिवार से दूर रहो।